नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर स्टूडेंट्स सवाल करते हैं और कुछ क्लाइंट्स भी और बहुत से मेंबर सोसाइटी के भी कि क्या किया जाए जब एक लड़की के वालिदैन वो कंपेल करें कि आपने खामिद के घर नहीं जाना, हम आपको नहीं जाने देते। इसके मुतल्लिक कानून क्या कहता है? आपने सिर्फ एक वजह लिखी है कि वालिदैन ना आने दें। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि लड़की खुद ना आए या उसके और रिलेटिव हिंड्रेंस क्रिएट करें, ऑब्स्टेकल कि ये नहीं जा सकती। अब आप मेरी बात गौर से सुनेंगे। इसके डिफरेंट तरीके हैं। पहला ये है कि आप फैमिली कोर्ट में एक दावा करेंगे, कंजुगल राइट्स उसे अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में उसे कहते हैं हकूक इयादा जन अशोए। ये आप दावा दायर करेंगे और पूरे फैक्ट्स उसमें लिखेंगे कि जनाब हक़ुल महर जो था वो मैं अदा कर चुका हूँ, मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस उसकी ड्यूटी थी वाइफ की वो अदा नहीं कर रही, तो उसे कंपेल किया जाए कि मेरे पास आके रहे। अब यहाँ एक बात आप गौर से ये देखते चलें कि आया वेदर ए वाइफ कैन लिव सेपरेटली विदाउट परमिशन ऑफ हस्बैंड, ये बड़ी अहम बात है। If dower is not paid by the husband to the wife, now she is at liberty to live at her sweet will. अगर हक़ुल महर अदा ना किया जाए तो फिर आप भी उसे नहीं रोक सकते और वो आपकी मर्जी के बगैर रह सकती है। अगर ये पेड है तो फिर वो डिसओबीडियंट वाइफ बन जाएगी, आपकी मर्जी के बगैर वो घर से कदम नहीं बैर रख सकती। ये कानून है। फिर मेंटेनेंस जो खर्चा है वो भी उसका डिमांड नहीं कर सकती। अदालतें फैसला करती हैं कि शी इज़ डिसओबीडियंट वाइफ, सो शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी मेंटेनेंस व्हाट्सोएवर, कि वो खर्चे की हकदार नहीं है। अच्छा जी, अब आप दावा करेंगे कि जनाब घर आके बसे। अब लामाला उसके पीछे वालिदैन या भाई होते हैं जो उसकी तरफ से एक वकील रख लेते हैं, लेकिन शहादत में उसको आना पड़ता है। गुंजाइश SPA की भी है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो शहादत में पता चल जाता है कि आया क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो क्यों नहीं बसना चाहती, क्या वजह है। एक तरीका तो यह है, दावा अगर डिग्री हो गया आपके फेवर में तो फिर दूसरी बात यह हो जाती है द वेरी वाइफ कांट बी अरेस्टेड। अदालत जो है एग्जीक्यूशन पिटीशन जब आप दायर करेंगे कि जनाब उसे कहें कि आके बसे, तो एज पर लॉ अदालत उसे अरेस्ट नहीं कर सकती घर बसाने के लिए। ये भी कानून है। अब फिर क्या हो, उसके लिए अगर उस खातून के कोई और केसेस डिग्री हो चुके हैं, मसलन मेंटेनेंस का, खर्चे का, मसलन डावरी आर्टिकल का,
समान जहेज जिसे कहते हैं, दावर हक़ुल महर। तो ये जो दूसरी डिग्रियां उसकी हैं खातून की, वो कुर्की हो जाएंगी, अटैचमेंट उसकी हो जाएगी, अदालत उसको नहीं दिलवाएगी, कंपेल करेगी कि आप जाएं और बसें। अब हकूक़ आदा जानशोई का जो दावा है, यानी वो डिग्री होने के बावजूद भी औरत को गिरफ्तार नहीं करवा सकता कि वो आके बसे। ये तो हो गया जनाब उसका एक पहलू। दूसरा पहलू भी नोट फरमाएं। मियाँ बीवी हैं, वो आपस में मोहब्बत करते हैं और माँ बाप या बहन भाई उसको जनाब एक कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देते। तो उसके लिए दूसरा जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स का रास्ता है। सेशन कोर्ट में आप हैबियस कार्पस 491 CRPC के तहत एक पिटीशन दायर करते हैं और ये सारे वाक़यात हालात लिखते हैं कि जनाब वो तो तैयार है बसने के लिए, लेकिन उसके माँ बाप या बहन भाई या कोई और रिलेटिव उसने उसे बंद कर रखा है। जो ही आप ये हैबियस कॉर्पस की पिटीशन दायर करते हैं सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट आपको कहती है कि आप सिक्योरिटी जमा करवाएं। सिक्योरिटी के बाद मुकर्रर करती है वो एक बैलिफ को कि आप जाएं और उसको रिकवर करके ले आएं। ये दफ़ा 100 CRPC के तहत भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर ये 491 हैबियस कॉर्पस CRPC के तहत हो रहा है। तो पुलिस जाती है साथ उस बैलिफ के, वो जाके उसको रिकवर करते हैं। अदालत क्या करती है कि उसको अदालत में बुला के सबको बाहर निकाल देती है और उस लड़की से पूछती है कि हाँ जी आप बताएं क्या वाक़यात हैं, आया वाकई आपको किसी ने बंद किया हुआ था या नहीं। तो लड़की के बयान पर अगर वो कह दे कि वो खामिद के साथ जाना चाहती है और वाकई उन्होंने रोक रखा था, तो अदालत उसी वक्त उसको खामिद के साथ भेज देती है। अगर वो कहें कि हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, ये हमें रास्ते में मार देंगे या मंजिल मकसूद तक नहीं जाने देंगे, तो वो फिर अपनी गाड़ी का अरेंजमेंट करवा के खामिद के साथ उसे बीवी को भेज देते हैं। अगर वो आगे कह दे कि नहीं जी मेरा खामिद तो जालिम है, ये मुझे ले जाएगा, इसने कोई खर्च पानी भी नहीं देना, तो मैं तो इसके साथ जाती नहीं और ये जो दरख्वास्त है ये झूठी है, तो जज उस वक्त फिर जो है सेशन जज वो उसकी सिक्योरिटी खामिद की जब्त कर लेता है और उसकी जो राय होती है कि मैं किसके साथ जाना चाहती हूँ, माँ बाप के साथ, तो वो जज साहब जो है वो उसे माँ बाप के साथ भेज देता है। तो ये दो तरीके जो हैं ये हैं, इसमें आप चाहें जौन सा चाहें आप अडॉप्ट कर लें। सिविल कोर्ट का एक अलहदा प्रोसीजर है जिसमें बाकायदा दावा होगा, सम्मन होंगे, नोटिस होंगे, उसके बाद वो जो है वो लड़की वाले या लड़की खुद आएगी, अपना वकील रखेगी, जवाब दावा देगी, इशू फ्रेम होंगे, शहादत आएगी, शहादत के बाद फिर उसकी शहादत दूसरे की आएगी खामिद की, उसके बाद जो है वो अदालत फैसला करेगी, डिग्री हो जाएगी। डिग्री होने के बाद एग्जीक्यूशन पटिशन यानी इजरा वो फाइल होगी, उसके बाद फिर अदालत बुलाएगी उस लड़की को कि हाँ जी अब आप बताएं जी क्या सूरत हाल है। तो आखिर में अगर वो ना चाहे तो शी कांट बी अरेस्टेड, मैंने पहले ही बताया है, शी कांट बी अरेस्टेड एंड कोर्ट इज नॉट एम्पावर्ड टू हैव हर अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि उसकी अगर दूसरी कोई डिग्री वगैरह हैं उसको अटैच कर लिया जाएगा, उसको वो रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये जनाब है सूरत हाल जिससे
किसी वाइफ को वापस लाने का क्या तरीका है, ये आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपने उसका हक़ुल महर दिया हुआ है या नहीं, या हक़ुल महर की कौन सी किस्म थी, मसलन प्राम डावर था या डेफर डावर था, जिसे आप उर्दू में महर मुअज्जल, ऐन से महर मुअज्जल और वाव से महर मुवज्जल, ये कौन सी किस्म थी और आपने पे की है ये कि नहीं की, तो ये फिर अदालत फैसला करती है कि जनाब आप एंटाइटल ही नहीं हैं, क्योंकि आपने डावर दिया ही नहीं है बीवी को। शी इज़ एट लिबर्टी टू लिव विद एनी बॉडी, स्पेशली ब्रदर्स, मदर्स, फादर एट्सट्रा, ये उसकी अपनी स्वीट विल पर है। तो ये सूरत हाल है। उम्मीद है आपको इसका जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया।